हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोग लोकेशन को देख के थोड़ा जज तो कर रहे होंगे हम लोग कहाँ पर आ गए हैं सडनली। ये ब्लॉग आज का मैं स्टार्ट करता हूँ। हम गए थे कल मॉम डैड के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मॉम ने हमें बोला वीकेंड है आ जाओ। चलो ठीक है, आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। बारिश हो रही थी कल, बारिश हो रही थी, हमें पकोड़े खाने थे। उन्होंने पकोड़े खाने के लिए इनवाइट किया था। एंड ऑल ऑफ द सडन हमारा प्लान बना कि चलो चलते हैं, निकलते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, हम घर से निकले हैं अराउंड 3 और 4 o'clock के अराउंड। सडनली मतलब पैकिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। एक घंटा मिला। 1 घंटा, हद से हद 1 घंटा मिला। हम आ गए हैं फाइनली शिमला। शिमला, यस आपने सही सुना, हम है शिमला में। बहुत बहुत हैवी स्नो हुई। बाकी की स्टोरी मैडम की जुबानी। तो आज है 24 ऑफ जनवरी 2026 एंड मैं आपको अभी विस्तार में बताती हूँ कल 23 की मॉर्निंग को क्या हुआ और हमारा सडनली आने का प्लान कैसे बना। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, हम कल मॉम के यहाँ गए थे ब्रेकफास्ट पे एंड कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों का पकोड़े खाने का मन था और मॉम ने हमें इनवाइट कर लिया पकोड़े खाने के लिए। और जब तक कोई प्लान नहीं था कि हम शिमला जाएंगे, कहीं भी ऐसे घूमने जाएंगे। ऑल्दो एक लॉन्ग वीकेंड था जिसमें सबकी छुट्टी थी, बट ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि हम शिमला पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे थे एंड सडनली हमने न्यूज़ चैनल ऑन करा और वहाँ पे हमने देखा कि शिमला में स्नोफॉल 23 की मॉर्निंग 9 और 10 o'clock से स्टार्ट हो गई है। और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमने मॉम डैड को कन्विंस करा एंड विद इन 1 आवर में हम लोग निकल गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ डिसाइड करके हम लोग बैठे थे कि जाएंगे आएंगे या फिर ऐसे पैक करके बैठे थे। जस्ट हमको 1 घंटा मिला पैक करने का एंड हम फटाफट निकल गए शिमला के लिए। और वो हमारी बहुत अच्छी कॉल थी बिकॉज हमको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला था, बिकॉज कल वर्किंग था मोस्टली सबका, ठीक है। तो इसलिए सबके जो भी प्लान्स होंगे एज़ पर दैट हमको यही लगा कि सब लोग रात को निकलेंगे, तो इसलिए हम लोग दिन में निकल गए ताकि हम रात को पहुंच जाए शिमला और कोई भी ट्रैफिक वगैरह जो भी था उससे हम बच जाते। और यही सेम हुआ, हम लोग बहुत अच्छे से पहुंच गए। पर शिमला पहुंचने के बाद क्या हुआ मैं पहले आपको दिखाती हूँ वीडियोस में, फिर बताती हूँ क्या हुआ। शिमला हम बहुत अच्छे से पहुंच गए थे। हमने टनल क्रॉस करा एंड टनल के बाद इतनी ज़्यादा स्नो थी बिकॉज रास्ते में, जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और हम इतने एक्साइटेड होते थे, खुश हो रहे थे। पर ये नहीं पता था कि वो सारी स्नो ही हमारे लिए आगे के लिए ब्लॉकेज बन जाएगी। तो हम टनल से थोड़ा आगे आए थे एंड उसके बाद आगे गाड़ी जाना बंद हो गई एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने पहले से ही होटल करा लिया था, तो हमारी बुकिंग वगैरह थी। तो हमने क्या कॉल ली, हमने वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ी और उसके बाद हम वॉक करके अपने होटल की तरफ आए। मैं पहले आपको क्लिप्स में दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सीन था। इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रखी थी, पूरा जैसे कहते हैं ना एक बर्फ़ की चादर से पूरा शिमला पूरा का पूरा कवर्ड था। और हम बस ऐसे हो गए थे कि वाह, हमने अपनी फर्स्ट स्नोफॉल देखी, वो भी इतनी प्यारी। एंड द थिंग वाज उस टाइम रात हो गई थी यहाँ पे, और रात को इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। मतलब दिन में तो सुंदर लगता है, रात को एक अलग ही फील आ रहा था कि मतलब लिटरली हम किसी अलग ही दुनिया में चले गए हैं जहाँ पे आसपास बस स्नो ही स्नो है, स्नो है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो रात का तो पूरा सीन आपको दिखा दिया, पूरा एंजॉय करवा दिया। अब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकले थे मॉल रोड की तरफ। एंड जस्ट टू टेल यू गाइज, अगर आप लोग आ रहे हो बहुत अच्छे अपने क्लोथ्स कैरी करके रखो, बिकॉज मैंने भी बहुत प्यारे प्यारे क्लोथ्स कैरी करे थे। बट यहाँ पे जिस हिसाब से ठंड और स्नोफॉल हो रही है, मुझे एट लास्ट अपना वो हैवी कोट और ये मफलर ही लेना पड़ा था यहाँ पे। मतलब मैं ऐसे सोच के आई थी मैं ये वाली रील्स बनाऊंगी, ये वाले आउटफिट पहनूंगी, बट ब्रो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फैशन आप करना बट बहुत अच्छे से कवर होके करना। एंड मैं तो ऐसी बंदी हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मतलब मेरे पति को इतनी ठंड नहीं लगती, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं तो वही कवर अप होके चल रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, बिकॉज वहाँ पे जब हमने रात को देखा था, माय गॉड इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी। मतलब हमारे पैर थोड़े थोड़े ऐसे धंसने स्टार्ट हो गए थे, इस तरीके की स्नोफॉल हो रखी थी वहाँ पे। तभी दिन का पूरा देखते हैं सीन वहाँ पे कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो आपको लेके चलती हूँ मॉल रोड की तरफ। हम लोग फाइनली आ गए मॉल रोड एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्नो। कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है रात को और इतना मस्त सीन हो गया ना यहाँ पे इस टाइम पे।
ये देखो, लेजिट स्नो के ऊपर हम लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत पैर फिसल भी रहे हैं हमारे, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है यार। वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस है जो आप सबको लेना चाहिए, बट थोड़ा अच्छे से प्लान करके आओ, माइंडफुली चीज़ें करो, होटल वगैरह बुक करो। गाड़ी से आ रहे हो तो पहले पार्क कर दो कहीं पे गाड़ी, ये मत सोचो कि अंदर तक ले जाओगे और फिर गाड़ी आप निकाल भी लोगे इजीली, इतना इजी नहीं होता है। स्नोफॉल के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है, तो आपका जो नॉर्मल इजी काइंड ऑफ जो आपका हिल स्टेशन घूमने वाला सीन होता है वो नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी देखो यहाँ पे लोग सारी बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं, देखो ये सारी बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि एटलीस्ट लोग वॉक कर सके, बिकॉज वॉक करने के लिए भी इतनी स्नो है यहाँ पे। तो जिस वे की सिचुएशन थी ना, मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा था कि यार सुबह तो यहाँ पे कोई अपनी शॉप भी ओपन नहीं कर पाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, हेवी अमाउंट में हो रही थी। ऑनेस्टली उस चीज़ को कैप्चर नहीं करा गया था मेरे थ्रू या किसी के थ्रू, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड फ़ोन ओपन करने में ही हमारा हाथ बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रहा था। तो जो वीडियोस बनाई है वो जैसे तैसे बनाई है, उसके बाद तो बहुत दफ़ा हमको ऐसे लगा कि एकदम बर्फ़ वाला तूफ़ान आ गया है। तो हम लोग एकदम कवर्ड होके अपने होटल की तरफ चलते जा रहे थे। हमने बस ये सोचा था यार कल मॉर्निंग में सारा कवर करेंगे और दिखाएंगे आफ्टर क्या सीन है। इतनी हैवी लेयर ऑफ स्नोफॉल हुई है रात को एंड इसी के थ्रू वॉक करते करते हम लोग आ रहे थे। सो वी आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ त्रिशूल बेकर्स एंड अभी हम लोग गए थे वहाँ पे ऑर्डर के लिए, बट द प्रॉब्लम वॉज वहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू चल रहा था, तो अभी वो ऑर्डर्स ले नहीं रहे थे एंड सेकेंडली सिर्फ पाइनएप्पल फ्लेवर ही बचा था एंड मैं तो पाइनएप्पल नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही खाती हूँ। इसीलिए फिर उसके साइड में ये मैगी की शॉप थी, तो अभी हमने मैगी ऑर्डर करी है। तो अभी प्यारी सी बर्फ़ वाले मौसम में मस्त मैगी के मज़े लेने वाले हैं। इस मैगी खाने के लिए अभी अपने ग्लव्स रिमूव करे थे एंड नाउ माई हैंड्स आर लिटरली फ्रीजिंग। इतनी ज़्यादा ऐसे ठंडी ठंडी हो रही है ना, एंड द फैक्ट दैट अभी इवनिंग भी होने वाली है तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अभी। सो अभी हम लोग थोड़ा सा और घूमेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ें ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने होटल की तरफ जाएंगे, बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। कल हमने इतनी प्यारी वाली ठंड एक्सपीरियंस कर ली थी। सो टुडे वी वांट टू गो बैक टू आवर होटल विद टाइम, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे आज हम। बस अगर आप लोग आ रहे हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सेंटर वाला एरिया है ना यहीं पर चलो। अगर आप इन शेड्स के नियर बाय चलोगे ना तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ गिर सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 बार मेरे सामने बर्फ़ गिरी है एंड लकीली किसी को कोई इंजरी आई नहीं है। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। सो गाइज वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल एंड पूरा दिन आज कब निकल गया हमको पता ही नहीं लगा। हम लोगों की लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल थी और हम लोगों ने इतना इन्जॉय करा है ना ये पूरा का पूरा एक पूरा दिन। और मतलब ऐसे फीलिंग हो रही थी कि जैसे हम एक अलग ही शिमला में आ गए, बिकॉज हम पहले भी शिमला आए हैं बट तब कभी भी हमने ऐसे स्नोफॉल नहीं देखी थी। इस बार वाला शिमला बहुत अलग था बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। सो या बहुत इन्जॉय करा एंड आप सबको दिखाने में तो और मेरे को मज़े आ रहे थे, बिकॉज मुझे बस ये हो रहा था मैं सारी चीज़ें कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूं कि पूरा शिमला इस टाइम कैसे हो रहा है। एनीवेज़ अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो प्लीज़ जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, उसके बाद ही आने का प्लान करना। बाकी आओगे तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। अभी वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल, रेस्ट करेंगे एंड फिर कल मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड। वी विल मीट अगेन इन अनदर वन, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।